हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बेसिक लाइक व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है, हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है और क्या है क्रिप्टो करेंसी रियलिटी में। जो लोग इसमें ऑलरेडी हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग इसमें आना चाहते हैं और नए लोग हैं उनके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। उनको पता चलेगा एक बहुत ही नट शेल में ब्रीफ में कि वो क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, वो है एक डिजिटल टाइप ऑफ वर्चुअल मनी है जो सिर्फ डिजिटली एग्जिस्ट करती है। वो डिजिटल करेंसी का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड होता है। अनलाइक जैसे कि वो फिजिकल कॉइन या नोट्स होते हैं, उनके जैसा वो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली ही एग्जिस्ट करता है और डिसेंट्रलाइज होता है। इसका मतलब कि ये किसी भी कंट्री या बैंक से ये कंट्रोल नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसका पूरा कंट्रोल, इसके प्राइस का ऊपर जाना नीचे आना, पूरा ये डिमांड और सप्लाई पे ही ये निर्भर होता है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। हम इसको कुछ पॉइंट्स में हम उसको डिस्कस करेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि की पॉइंट्स क्या हैं, इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजिटल मनी है, डिजिटली है, इलेक्ट्रॉनिकली है। क्रिप्टो करेंसी आई मीन एक डिजिटल फॉर्म है पैसे का, और वो आप ऐसे ही भेज सकते हैं जैसे आप एक ईमेल भेजते हो किसी को या रिसीव करते हो ईमेल, वैसे ही आप किसी को भी डिजिटली मनी जो क्रिप्टो करेंसी है वो भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं ऑन द ऑफ कोर्स इंटरनेट से। यू शुड हैव इंटरनेट फॉर दैट। सो ये इलेक्ट्रॉनिकली है, डिजिटल है और ये इंटरनेट पे काम करता है। इंटरनेट है तो ये आप उसको भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, इसमें के बारे में और बताऊंगा कि ये डिसेंट्रलाइज है। सेकंड पॉइंट इसका है कि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यूएस डॉलर्स हैं या इंडियन रुपीस हैं, ये किसी न किसी बॉडी से, जैसे कि इसकी गवर्नमेंट जो होती है, रिजर्व बैंक जो होती है, वो इसको कंट्रोल करती है। वो उनको हो सकता है तो मोनेटाइज डिमोनेटाइज भी कर सकती है उसको, जैसे इंडिया में हो चुका एक बार। तो हो सकता है कभी भी वो कंट्री वो उनकी जो करेंसी है वो उसको डिमोनेटाइज कर सकती है, बंद कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे नहीं हो सकता बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है। वो सेंट्रलाइज है, इसलिए उसको कोई मैनेज करने वाली कंट्री या कोई बॉडी या बैंक है। ये डिसेंट्रलाइज है। सो ये इसको कोई ऐसे जाके डायरेक्ट बोल नहीं सकता कि कल से ये बंद हो गई है। ये एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स से ये मेंटेन होती है और ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि इसमें फेयरनेस हो, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी हो ट्रांजैक्शंस में। थर्ड पॉइंट है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी यूज़ करती है और उसी पे वो बेस्ड है। ये एक एनकोडिंग फॉर्म है, एक कोड है, ये क्रिप्टोग्राफी का एक कोड है जो ये क्रिप्टो करेंसी में यूज़ किया जाता है। इसलिए वो क्रिप्टो जो नाम है वो भी क्रिप्टोग्राफी में से आया हुआ है। और ये जो कोडिंग है ये ख्याल रखती है कि इसके ट्रांजैक्शंस सिक्योरली और प्राइवेटली हों, दो लोगों के बीच में हो और तीसरा कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो। और इसमें चौथा पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लगभग जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो आज की तारीख में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही बेस्ड हैं। ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन आपका जो डिजिटल लेजर है उसको मेंटेन करता है और उसके सब रिकॉर्ड को और ट्रांजैक्शन को वो सिक्योरली उसको मैनेज करता है और उसको स्टोर करता है। एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको ना कोई आसानी से चेंजेस कर सकता है, ना उसको कोई डिलीट कर सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जैसे कि एक बैंक होता है, बैंक के सर्वर्स जो होते हैं वो 4, 5, 2, 10 होते हैं। अगर आप 10 सर्वर में अगर आप घुस जाते हैं तो आप उसमें से कोई भी आप चेंजेस कर सकते हो, अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हो किसी और के अकाउंट से लेके। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये क्लाउड सर्विस बनाती है और ये जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं ये इंटरनेट पे होते हैं, मिलियंस ऑफ लोकेशन पे होते हैं और उनका लोकेशन एवरी 10 सेकेंड्स चेंज होता है।
इसका मतलब कि अगर किसी को हैक करना है तो उसको उन सब सर्वर्स में जाके विद इन 10 सेकेंड्स सबके लेजर में चेंज करना होगा, जो कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से इम्पॉसिबल है। इसलिए आज तक ब्लॉकचेन जो है वो हैक नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज। और पांचवी बात यह है कि ये एक लिमिटेड सप्लाई होती है। क्रिप्टो करेंसी का पहले ही ये तय किया जाता है कि इतने कॉइन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन 21 मिलियन ही बन सकेंगे, लास्ट तक वो 21 मिलियन के ऊपर बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही एक स्कैर्सिटी है, उसकी एक निर्धारित इसकी क्वांटिटी है, इसलिए जैसे ही उसकी मांग बढ़ती जाती है उसका प्राइस भी आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी बिटकॉइन हो। तो इसलिए इसकी लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती है और आगे जाके भी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो करेंसी के तरफ आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़ी कंपनीज आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी एसेट मैनेज जो करते हैं वो भी आ रहे हैं इसमें। तो आगे जाके इसकी सप्लाई लिमिटेड होगी, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ना तय है। और अब हम जैसे कि डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कीजिए कि आपके एक दोस्त आपको एक बिटकॉइन भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला तो काम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। पहला काम वो क्या करेगा, वो एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट करेगा, शुरुआत करेगा एक ट्रांजेक्शन की, वो क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क पे, ठीक है। और आगे जाके सेकंड स्टेप ये होगा कि वो नेटवर्क जो है पहले उसका जो वो ट्रांजेक्शन है उसको वेरीफाई करेगा और वो वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ये कैलकुलेशंस होते हैं। और जैसे ही वो उसको वेरीफाई कर देगा, उसको वो एक ब्लॉकचेन में, एक ब्लॉक में उसको रिकॉर्ड कर देगा। एक बार ये ब्लॉक में रिकॉर्ड हो गया तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है एक ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो एक ब्लॉक होता है, उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन भी वो ब्लॉक में चला जाएगा और एक बार वो वहाँ चला गया तो वहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी जो माइनस जो होते हैं, चौथा स्टेप आता है कि जो माइनस होते हैं ये कंप्लीट करते हैं कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको मैथमेटिकल जो उसके पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे पहले वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर लेता है उसको एक माइनिंग फी मिलती है। एक नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो मतलब जितने होने वाले हैं ऐसे वो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट होती है और वो माइनर्स को मिलती है एज अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल पजल्स और वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए। अब जब उसने वेरीफाई कर दिया, उसको एक ब्लॉक में डाल दिया, ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। अब जिसको आपने पैसा डिजिटल मनी भेजा है क्रिप्टो करेंसी में, लेट्स से बिटकॉइन भेजा है, वो अब उसके वॉलेट में वो बिटकॉइन देख पाएगा। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, आपने भेजा, वेरीफाई हुआ, माइनस से वेरीफाई किया, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस थे वो किए, पजल सॉल्व किए और फिर आपके अकाउंट में वेरीफाई करके वो बिटकॉइन पहुंच गया। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। तो अभी जैसे कि कॉमन क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं, आपको फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी पता चलेगी तो होगी बिटकॉइन। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं और उनके सबके अलग अलग फीचर्स, वर्क केस हैं और यूजेस हैं उसके। वो आप अगर उसके बारे में आपको जानना है तो हर कॉइन का एक वाइट पेपर होता है, उसके बारे में उनका पूरा रोड मैप होता है कि वो क्या करने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है, कैसे आगे बढ़ेंगे और उसके रोड मैप को फॉलो करेंगे। तो वो वाइट पेपर आप पढ़ के जान सकते हैं कि कॉइन क्या करने वाला है और इसका यूज केस क्या है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये इसमें रिस्क और रिवॉर्ड्स जो हैं वो दोनों ही एक्सट्रीम है। जैसे कि जिन कॉइन्स में रिस्क ज़्यादा है तो उसमें आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल सकता है, तो ये बहुत ही रिस्की है और आपको बहुत ज़्यादा ये इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी आप कॉइन लेते हैं या इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल इसके प्राइजेस होते हैं, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं। आज आपने एक कॉइन फॉर एग्जांपल $10 में ख़रीदा है, हो सकता है कल वो 10 सेंट हो जाए या कल वो $100 हो जाए। तो उसके पीछे क्या है उसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करें जितना उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट करें
जिसको खोने पे आपको कोई बड़ी परेशानी ना हो। उतना ही पैसा आप डालें कि अगर ये चला भी गया तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक समरी इसकी ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्रिप्टोग्राफी के कोड्स पे बनी हुई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें, और इसमें इन्वॉल्व होने से पहले भी आप अपना होमवर्क कर लें, इसके बारे में जान लें कैसे काम करता है, क्या करता है, और फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें। और मैं कोई आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ऑलराइट, सो ये एक नटशेल में था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक बटन भी आप हिट कर दीजिएगा, और शेयर कीजिए इसको उन लोगों को जिन लोगों को इतना पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना चाहते हैं और ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और भी कमेंट में मुझे बताइए और कौन से टाइप के वीडियोस आप देखना चाहेंगे, कि भाई वॉलेट कैसे बनानी है, अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे करना है, कौन सा एक्सचेंज सेफ है, एक्सचेंज पे कैसे आपको अपना अकाउंट बनाना है, और वो भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं श्योरली इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। आपको अलग और दूसरे इसके बाद के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर।